भगवान शिव देवादिदेव महादेव की आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में पार्थिव लिंग की महिमा बताई गई। भगवान शिव बोले कि कई प्रकार के लिंग होते हैं। रत्न का भी लिंग होता है, सोने का भी, चांदी का भी, और विभिन्न धातुओं के लिंग होते हैं, पाषाण के भी होते हैं, पारद का भी लिंग होता है। लेकिन जो पार्थिव लिंग की कलयुग महिमा है वो किसी की नहीं है। कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्यार्थी 1000 लिंग की यदि श्रद्धा से पूजा करे तो वो विद्या में पारंगत होता है। इसी प्रकार जो धनार्थी है, धन की जिसको इच्छा है वो 1500 लिंग बनाए। जिसको पुत्र की इच्छा है वो 55,000 लिंग बनाए। जिसको कन्या की इच्छा है वो 10,000 लिंग बनाए। रोग की शमन के लिए 55,000 लिंगों का विधान है। और राजद्वार में अगर कोई फंस गया है तो 15 लिंगों का विधान। और धन समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए भगवान विष्णु का जो संपूर्ण ऐश्वर्य है वो समस्त कामनाओं के लिए 10,000 पार्थिव लिंग बनाने के विधान है। और इसको श्रद्धा और भाव से जो भगवान की पार्थिव मिट्टी का लिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना करता है नियमित नित्य, तो भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में कि एक मुखी रुद्राक्ष शिव का रूप होता है, दो मुखी रुद्राक्ष सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला। और इसी प्रकार जो 14 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष हैं वो शिव का रूप होती है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो रुद्राक्ष को पहन करके, भस्मी को धारण करके और बिलपत्र गंगा जल से भगवान शिव की लिंग की पूजा करने से प्राणियों की सब कष्ट दूर होते हैं, सब दुख दूर होते हैं और सब मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है। और भगवान ने दान की महिमा बताई कि जो हम पाप कर्म करते हैं, अन्याय से, अधर्म से जो धन का अर्जन करते हैं, उस धन को जो हमने संकलित किया है, हमारे करोड़ों कल्प भी बीत जाएंगे तब भी हम उस पाप से, जो हम अन्याय से, अधर्म से, पाप से धन का संग्रह करते हैं, उस पाप से हम करोड़ों कल्प तभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि हम शिव के निमित्त दान करें तो हमने जो अन्याय, अधर्म, पाप से धन कमाया है तो उस पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे पापी भास्कर ने जो है, जो पाप कर्म करता था, मांस, ड्रग्स, शराब, मद्य आदि पाप कर्म करके भक्ष्य और गणिकाओं का संशय करता था। लेकिन उसने जो अपनी पत्नी का हार चुरा करके, अपनी पत्नी का जो गले का हार है उसको चुरा करके, और गणिका के लिए जो श्रृंगार का सामान ले जा रहा था, लेकिन भाग्यवशात वो रास्ते में गिर गया और वो सामान सारा धूल दूषित हो गए और उसने उसको सब सामान को लिंग पर चढ़ा दिया। तो भगवान शिवलिंग पर दान करने से उसने जो पाप किया था उस पाप से मुक्त हो गए और वो स्वर्ग का राजा बन गए। और इस जन्म में स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के बाद अपने उस पुण्य कर्म का, जो शिव भगवान को उसने इत्र का, सेंट का दान किया, अनजाने में शिवलिंग पर जो वस्तु दान की, उसकी पुण्य प्रभाव से स्वर्ग का राज्य इंद्र पद भोगने के बाद वो मृतमंडल में जब जन्म लेता है तो राजा बलि बनता है और स्वयं भगवान नारायण राजा बलि को दर्शन देने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान शिव के निमित्त दान करने का जो सौभाग्य आज नई टिहरी की जनता को, टिहरी जनपद को मिला, जो आज इस शिव महापुराण में भक्तों के द्वारा जो यहाँ पर दान किया जा रहा है,
जो श्रद्धा भावभक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना भक्ति की जा रही है, इसका तो अनंत गुना फल है। और इससे पूरी टिहरी जनपद का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड, भारत राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। ऐसा भगवान शिव महापुराण में कहते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, उसके बुरे संस्कार मिट जाते हैं। और जो बास्कल जैसा पापात्मा है वो भी स्वर्ग का राजा इंद्र और धर्मात्मा राजा बलि बन करके स्वयं परमात्मा का दर्शन प्राप्त करके जो है यशस्वी जीवन जीता है, धर्मात्मा पुण्यात्मा का जीवन जीता है। तो आइए हम सब भगवान शिव की शरण में जाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और ये देश फिर जो संस्कृति और संस्कारों के लिए विश्वगुरु जगत गुरु कहलाया, ये देश फिर विश्वगुरु जगत गुरु कहलाएगा। हम सब मिल करके इस पावन कथा को जन जन तक प्रसारित करें और इस कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर इस कथा के पावन चरित्रों को, शिव कथा के पावन जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उच्च और उदात्त जो संस्कार और महनीय चरित्र हैं, उनको जीवन में उतार कर अपने जीवन को कृतकृत धन्य